हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका यूट्यूब चैनल शिव मैथ्स स्टडी स्वागत करता है आपका। और फिर हम आपके सामने कुछ मैथ्स के ट्रिक को लेके आए हैं। आइए हम जानते हैं। और आज हमारा टॉपिक है, आज हमारा जो ट्रिक है ये आपको बताएंगे कि कम से कम समय में, सेकेंड्स में हम 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर नंबर निकालेंगे। यानी कि आपके पास जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपके पास समय कम होता है, तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत काम करेगा। यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही कम समय लगेगा, कभी भी काम आ सकता है। तो ये ट्रिक्स जो होता है, जितने भी मैथ्स के ट्रिक आपको बताए हैं, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही जरूरी है। यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही कम समय लगेगा। तो आइए जानते हैं। फाइंड स्क्वायर नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। जैसे आपको पता है कि 100 to 999 ये 3 डिजिट्स नंबर होते हैं। 3 अंकों की संख्या होती है 100 से 999 तक। आपको ये भी पता है कि ये स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर, और ये जो है आपका, ये है ग्रेटेस्ट नंबर। इन संख्याओं, दोनों संख्याओं के बीच में हम सेकेंड्स में ट्रिक के साथ हम स्क्वायर नंबर निकालेंगे। जैसे कि 101 का स्क्वायर नंबर निकालना, 102 का स्क्वायर नंबर निकालना, 105 का स्क्वायर नंबर निकालना। इस तरह से हम 2-4 एग्जाम्पल लेंगे। 112 का स्क्वायर नंबर निकालना, 115 का स्क्वायर नंबर निकालना, 126 का स्क्वायर नंबर निकालना। तो ये आपको 100 से लेके, सबसे पहले हम ले रहे हैं कि 100 to 200। तो 100 to 200 में आपको क्या करना है, इसमें नियरेस्ट देखना है। जैसे कि जितनी भी संख्या आप देख रहे हैं अभी, ये 101 देख रहे हैं, 102, 105, ये जितनी भी संख्या आपके पास आता है, तो आपको देखना। जैसे कि और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि 136 आ गया, इसका स्क्वायर नंबर निकालना। 148 आ गया, 162 आ गया। इस तरह से हम फिर असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहे हैं। 172 का स्क्वायर हो गया, 182 का स्क्वायर हो गया। तो इसमें आपको सबसे पहली बात क्या है, इसमें आपको सबसे पहले 3 चीज पर ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले ये देखना है कि किसी भी संख्या का जो नियरेस्ट है, किसी भी संख्या का जो पास है, वो देखना है कि सबसे पास में कौन आएगा। यानी कि 100 से लेके 200 तक बीच में जो संख्या होगा, उसमें आपको देखना है कि सबसे नियरेस्ट में कौन होगा। चलिए 1 मिनट के लिए हम यहां पर चर्चा करते हैं। 101 का चर्चा करते हैं। तो इसमें आपको देखना है कि 100 के नियरेस्ट में है। तो जिस संख्या के नियरेस्ट में, जैसे कि, और 100 क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो 100 नियरेस्ट जैसे ही आ गया इसमें, तो आपको क्या करना है, इसको एक आधार मान लेना है। और इसी बेस पर जितनी भी संख्या हम करेंगे, इसी बेस पर करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा नियरेस्ट है। जब मान के चलिए, जैसे ऐसी संख्या आ जाए, 148 आ जाए, जैसे बढ़ते बढ़ते होता है ना, 126 से आगे बढ़ते जाएंगे, तो कभी क्या होता है, आप देखेंगे कि 150 के पास में भी कभी कभी हम आ जाएंगे। तो आपका बेस एक तो 100 होगा, दूसरा आपको 150, और उसके बाद में 200 होगा। जैसे मान के चलिए 198 का स्क्वायर निकालेंगे। तो इसमें आपको देखना है कि 198 जो है, ये किसके नियरेस्ट में है, 150 के नियरेस्ट में है कि 100 के नियरेस्ट में है कि 200 के नियरेस्ट में है। तो कोई भी स्टूडेंट आसानी से कह सकते हैं कि ये 200 के नियरेस्ट में है।
तो जब 200 के नियरेस्ट में है तो हम क्या करेंगे, 200 को बेस मान लेंगे। 148 है, 136 है, 162 है, सब कोई जानते हैं कि 150 के नियरेस्ट में है। हम इसको 150 का बेस लेके चलेंगे। बस सबसे पहले आपको ये सोचना है। जैसे कि चलिए इसको 100 का बेस लेके चलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि 101 जो है ये आपको कितना ज़्यादा है, 100 से 1 ज़्यादा है। तो एक बार क्या करना है, इसमें आपको +1 कर देना है, एक बार -1 कर देना है। तो जब 101 में यदि आप 1 ऐड कर देते हैं तो 102 हो जाता है, और 101 में 1 माइनस कर देते हैं तो 100 हो जाता है। ये चीज़ आपके पास आ गया, ठीक। उसके बाद में क्या करना है, इसमें रूल है, इसमें ट्रिक का रूल है कि डिनोमिनेटर को आपको 100 से डिवाइड करना है। जो हर स्थिति में, यानी कि 3 अंकों की जितनी भी संख्या आपके पास आएगी, 100 to 999 के बीच में जितनी भी संख्या का आप वर्ग ज्ञात करेंगे, स्क्वायर ज्ञात करेंगे, तो आपको क्या करना है, हर स्थिति में 100 से ही डिवाइड करना है आपको। ये चीज आपको अपने दिमाग में बिल्कुल ही नोट कर लीजिए, बिल्कुल फेविक्विक की तरह चिपका लीजिए आप अपने दिमाग में, इसको मत छोड़िएगा। उसके बाद बेस को दिमाग में सेट कर लीजिए, और उसके बाद में डिनोमिनेटर में 100 सेट कर लीजिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, और उसके बाद में आप इसको करते जाइए। चलिए, उसके बाद में आपको पता चल गया कि 101 में 1 माइनस करेंगे तो 100 आएगा, और 101 में 1 ऐड करेंगे 102 आएगा। तो 100 जब इसको इंटू करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, इसको इंटू करेंगे। तो जो डिनोमिनेटर में 100 है और नोमिनेटर में यदि 102 इंटू 100 है, क्योंकि 100 में 101 है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 100 आएगा, और डिनोमिनेटर में 100 होगा हर स्थिति में, तो 100 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद में नोमिनेटर में आपको क्या बच जाएगा, 102 बच जाएगा। उसके बाद में ये देखना है कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो जितना ज्यादा है उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर निकाल लेना है, और आपको दूसरे फेज में आपको लिख लेना है। जैसे ये 2 फेज है, आपको दूसरे फेज में आपको क्या करना है, ये लिख लेना है। क्या लिख लेना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसको 2 डिजिट में लिखना है। आपको ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना भी ज्यादा होगा, मतलब नियरेस्ट से जितना ज्यादा होगा उसका आपको स्क्वायर निकालना है, और उसके बाद में 2 डिजिट का आपको पेयर बनाना है। 2 डिजिट का ये पेयर बन गया। चलिए, उसके बाद में क्या करेंगे, अब ये हमें यहाँ पर लिख लेना है 01। उसके बाद में नोमिनेटर में 100 तो कैंसिल हो गया, तो उसके बाद नोमिनेटर में क्या बच गया, 102। तो ये 102 आपका ये स्क्वायर नंबर आ जाएगा। 102 का तो क्या होगा, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 04, 2 डिजिट में आपको लिखना है। उसके बाद में 102 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 104 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। 105 स्क्वायर है। अब बताइए, बेस तो 100 ही लेके चलना पड़ेगा अभी फिलहाल आपको। तो 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो ये 100 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 है, 2 डिजिट में है। उसके बाद में वहां पर 110 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब जैसे कि 112 का ले लीजिए। अब ये देखना है कि 112 जो है 100 से कितना ज्यादा है, +12 -12, 12 ज्यादा है, तो एक बार 12 प्लस करना है, एक बार 12 माइनस करना है, और जितना ज्यादा है उसका क्या करना है, दूसरे फेज में आपको उसका स्क्वायर लिखना है। 144 आ गया। उसके बाद में 112 में से 12 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, 124, और ये कैरी है। देखिए इसमें तो आपको बताया था 2 डिजिट लिखना है, 1 आपका कैरी है, तो 124 और 25 आ जाएगा। उसके बाद में ये 44 आप लिख लीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 115 का कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। इसमें से एक बार क्या कीजिए, 15 कम कर दीजिए, 15 कम कर देंगे 100 कैंसिल हो जाएगा 100 के साथ, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। अब 25 को लिखना है, 2 हमारा कैरी रह जाएगा,
तो 132 और 25 यह आंसर हो जाएगा। 126 हो गया, कितना ज़्यादा है? तो 26 ज़्यादा है। एक बार 26 को ऐड कर दीजिए, एक बार 26 को माइनस कर दीजिए। तो 126 में 26 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 152। और 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 26 का ये हो जाएगा आपको 676 हो जाएगा इसका स्क्वायर। 2 डिजिट में आपको लिखना है। उसके बाद में क्या करना है? 126 में 26 ऐड करना है तो 152 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है? 6 ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा? 158। उसके बाद में ये 76 आपको लिख देना है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सेकेंड्स में निकाल सकते हैं। और प्रैक्टिस जो है आपको बताए थे, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे एक्सपीरियंस कैसे बनेगा। चलिए, ये तो हो गया आपको 100 के बेस में। अब हम यहाँ पर ये 36 देखते हैं कि 100 से क्या है, बहुत ज्यादा है 136। 100 और 150 में दोनों में कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर स्पष्ट पता चलता है कि 100 बहुत ज्यादा, मतलब कम, बहुत कम है, और 136 से 150 बहुत पास में है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 150 का बेस लेते हैं। 150 का हम बेस लेते हैं। अब ये देखना है कि 156 से ये कितना कम है। 14 कम है। अच्छा, 14 कम है तो क्यों, क्या करना है? 14 को एक बार प्लस कर देना है और 14 को एक बार माइनस कर देना है। आइए, उसके बाद में जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर भी निकालना है। तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। इसका आपको 2 डिजिट में रखना है। 1 डिजिट जो है सो कैरी आ जाता है हमारा। उसके बाद में क्या करना है? 136 से यदि आप -14 करते हैं, कम करते हैं, तो कितना हो जाता है? तो 122 आ जाता है। तो 122 और उसके बाद में इंटू 150 अपॉन 100। इसमें तो डिनोमिनेटर में 100 था, नोमिनेटर में भी 100 था, जिसमें आप 100 को बेस लिए थे। तो 100 कैंसिल हो जाता था तो डायरेक्ट ही कर लेते थे। वो तो दिमाग में सेट हो गया था कि 100 कैंसिल हो जाएगा। जो भी 100 का बेस लेंगे, 200 का बेस लेंगे तो 200 कैंसिल हो जाएगा। 300 का बेस लेंगे तो डिनोमिनेटर जो 100 है उससे 0000 कैंसिल हो जाएगा, उसमें 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसमें आपको 1010 कैंसिल हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में 10 है तो इसमें आप क्या करेंगे? 1 डिजिट काउंट करके पॉइंट रख देंगे। तो पॉइंट रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 122 इंटू 1.5 आप लिख सकते हैं। तो 1.5 क्या हो गया? 1.5 हो गया, 1/2। इसको अगर दुगुना कर देते तो कितना हो जाएगा? इसको 2 से इंटू करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको आप ये जो स्टेप है, यदि आप इसको सोल्व करते हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1.5 प्रूफ हो जाएगा, जो यहाँ पर 10 को ऊपर ले गया, यानी कि 1 डिजिट काउंट करके पॉइंट आ गया। यानी कि कहा जा कि 10 से 15 को आपने डिवाइड कर दिया। और वैसे भी डिनोमिनेटर में जितना 0 होता है उतने 0 डिजिट काउंट करके उतना आप डिजिट काउंट करके पॉइंट आप रख दीजिए, पॉइंट पुट कर दीजिए। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा? इसका दुगुना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 122 इंटू 3 अपॉन 2। अभी कैंसिल हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 1 जा तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 80, 183 आ गया। अच्छा, इसमें 1 ये क्या है? कैरी है, तो कितना हो जाएगा? 184 आ जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है? ये 96 लिख देना है, ये 96 लिख देना है। ये आपका स्क्वायर नंबर हो गया, यानी कि 18,496 इज स्क्वायर नंबर ऑफ 136। तो इस प्रकार से आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 3 डिजिट नंबर जो 150 के नियरेस्ट में है, कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका ये प्रोसेस है। आप इसी प्रोसेस पर आप करते जाइए और धीरे धीरे करते करते आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वास्तव में सेकेंड्स में कर सकते हैं आप। 2 से 5 सेकंड, 10 सेकंड में आप कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए हम आगे और भी नंबर को लेते हैं। जैसे 148 का लेते हैं। 148 का स्क्वायर नंबर निकालते हैं, कितना होगा। 148 कितना है, -2, यानी कि 150 से 2 कम है। तो एक बार क्या करेंगे, 2 प्लस कर देंगे, एक बार 2 माइनस कर देंगे। तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे, 146 इंटू 150 अपॉन 100। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 146 इंटू 1.5, 2 से इंटू कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 146 इंटू 3 अपॉन 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। अच्छा ये आ गया। इसमें कैरी कितना होगा, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। इसमें कैरी नहीं होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 2 डिजिट में आपको 04 लिखना है। अब यहां पर 04 आ जाएगा, ये आपका स्क्वायर नंबर हो गया। यानी जितना ज्यादा है जितना कम है ये आपको कंपेयर करना है, और जितना ज्यादा है, कभी जैसे कि यहां पर ये ले लीजिए 162 का ले लीजिए, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 150 से ये ज्यादा देखना पड़ेगा कितना ज्यादा है। तो 150 से ये 12 ज्यादा है, एक बार 12 क्या करना है, प्लस कर देना है, एक बार 12 माइनस कर देना है। और उसके बाद में 12 का स्क्वायर 144 होता है। उसके बाद में 162 12 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 174 इंटू 150 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल हो गया। फिर वही बात 174 इंटू 1 पॉइंट डायरेक्ट 3 कर दीजिए अपॉन 2, क्योंकि 1 ये 0 ऊपर जाएगा, 1 डिजिट काउंट करके पॉइंट आएगा, इसका डबल कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा और 2 7 जा। अब इसको इंटू कर दी, 3 7 जा, 3 8 जा 24, 24 और 2 26, 261। इसमें 1 कैरी है तो क्या हो जाएगा 262, और ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, ये आपका स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी नंबर ले लीजिए, कितना भी बड़ा नंबर लीजिए, तो आपका ये प्रोसेस है। यानी कि आपने अभी देखा कि 100 से 200 के बीच का नंबर है। अच्छा एक और ले लेते हैं, ये 100 का बेस लेकर के, ये यानी कि 172 से ऊपर जाएगा, जैसे 182 का निकालते हैं। (182) का निकालते हैं स्क्वायर, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि 200 के करीब में है, 200 के नियरेस्ट में है, कि 150 के नियरेस्ट में है, कि 100 के नियरेस्ट में है, किसके नियरेस्ट में है। इसमें आपको पता चलेगा कि 200 के नियरेस्ट में है। तो 200 से कितना कम है, तो कितना कम है 200 से, तो इसमें आपको पता चलेगा कि 18 कम है। यानी कि 18 एक बार क्या करना है, माइनस करना है, और 18 क्या करना है, आपको प्लस करना है। और उसके बाद में 18 का स्क्वायर करके दूसरे फेज में आपको लिखना है। 18 का स्क्वायर होता है 324। इसमें आपको 2 डिजिट लिखना है, ये बाद की बात है, हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम 182, इसमें हम 18 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 4 6 164 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो। हाँ 164 इंटू 200, 182 में 18 प्लस करेंगे 200 अपॉन 100। हर स्थिति में आपको डिनोमिनेटर में 100 रखना है। ये 00 ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 के 2 1 बैलेंस, 2 1 2 1 3 328। इसमें ये हमारा कैरी हो जाएगा 3 प्लस 3, और तो कितना हो जाएगा 331, और उसके बाद ये 24 आ जाएगा, तो उसके बाद ये हमारा स्क्वायर नंबर हो गया 33,124। तो इस प्रकार से आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 624 का भी ले सकते हैं। तो इसमें आपको देखना है, इसमें 600 से लेकर के 600 650 और 700, इसमें देखना है कि ये जो 624 है किसके नजदीक में है, किसके नियरेस्ट में है। तो आपको 600 बेस लेके भी कर सकते हैं आप, और 650 लेके भी कर सकते हैं। तो चलिए हम 600 लेके कर रहे हैं। इसमें क्या है, ज्यादा 0000 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, आपको फटाफट इंटू कर लेंगे। तो इसमें कितना ज्यादा है 24 ज्यादा है, 24 प्लस कर देंगे,
तो कितना होगा 648 इंटू 0000 तो कैंसिल ही हो गया। उसके बाद में आपको 6 से इंटू कर देना है। 6 48 के 8 हासिल 4, 6 चौक 24 और 4 28 के 8 हासिल 2, 6 चौक 36 और 2 38, ये आ गया आपको। उसके बाद में 24 का स्क्वायर कितना होगा? 24 का स्क्वायर 576। अब इसमें क्या करना है, ये 5 कैरी आ जाएगा तो +5 3893। अब यहाँ पर ये 76 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका स्क्वायर नंबर हो गया। तो इस प्रकार से आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप करेंगे, क्वेश्चन को आप ट्रिक को उसको यूज़ कीजिए। कोई भी मेंसुरेशन में, कोई भी क्वेश्चन में यदि आपको ट्रिक वाला क्वेश्चन है तो आप उसको कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कम से कम समय में आप इसको निकाल सकते हैं, सेकेंड्स में निकाल सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए और आपको अपने आप पता चल जाएगा कि बिल्कुल आप सेकेंड्स में निकालेंगे। और आपको कैसा समझ में आया? यदि आपको समझ में आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से हम अगले वीडियो में कुछ ट्रिक्स के साथ में मिलते हैं आपसे, और हम फोकस करेंगे आपको, और फिर नई ट्रिक्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप मेहनत कीजिए और खूब पढ़िए आप। थैंक यू।